सीधी सी बात है। इसलिए कि अगर तमाशे जो नौजवान करते हैं और लोग जाते भी हैं फिर पलट के भी आते होंगे तो उनकी शक्लें देखा करो, ऐसा लगता है जैसे रात भर किसी ने इस पे जूता मारा है, इतनी सूरत बिगड़ जाती है। और ये हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं। आप अगर एक दिन नहीं 2 दिन भी किसी महफिल में बैठे रहे ना तो चेहरे बिगड़ा नहीं करते, चेहरे निखर जाया करते हैं, चेहरे निखर जाया करते हैं। ये हुजूर की मोहब्बत और उनके जिक्र का कमाल है, हुजूर के जिक्र का कमाल है। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। उम्मीद की जाती है इंशाअल्लाह ये सुल्तानपुर से उठने वाला एक सैलाब पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह फैल करके रहेगा। आज सुल्तानपुर के सुल्तान ने बिना भीख मांगे निकाह किया है। उम्मीद की जाती है कि आइंदा आने वाले दौर में हर नौजवान बिना हाथ फैलाए निकाह करेगा। खैरियत है आप लोग? बुरा तो नहीं लगा मैंने लफ्ज़ भीख कहा है तो? वो भीख से भी बदतर चीज होती है। इसलिए कि भिखारी जो मांगता है ना तो आप उसको वो देते हो जो आपकी औकात भर होता है, लेकिन जब दामाद मांगता है तो बाप बेटी का वो दे देता है जो उसकी औकात से भी ज्यादा होता है। भिखारी से ज्यादा बदतर वो लोग होते हैं जो जहेज मांगते हैं। बुरा ना मानिएगा, इसलिए कि भिखारी जब भीख लेके जाता है तो खाने भर का छोड़ जाता है, लेकिन जब दामाद भीख मांगता है ना तो चूल्हा भी साथ उठा के ले जाता है। तो ये लोग हकीकत यही है। अल्लाह सलामत रखे। और उम्मीद करता हूँ, और दूसरी बात मैं बताऊं, अभी हजरत ने सारे ज़रूरी बातें बता दी मसाइल के हवाले से, मगर मैं अपने तौर पे कुछ बातें अपनी तरफ से भी रख लूँ। हजरत भी इस बात की तायीद करेंगे, ये तमाम तर उलमा तायीद करेंगे, उलमा इरशाद साहब क़ारी साहब को मिला, ये तमाम उलमा बताएंगे कि निकाह वही कर सकता है कि जो नान नफ़क़ा दे सकता है जी, ठीक है। जो खुद भिखारी हो वो निकाह करने का हकदार, निकाह करने का हकदार, जोर से निकाह करने का हकदार नहीं है। तो अगर कोई मांग रहा है ना समझ लेना ये हकदार ही नहीं, समझ गए ना? तो ये जो रस्में चली आ रही है, मैं एक बात मुझे याद आ रही है, मेरे हुजूर कायनात में तशरीफ लाए ना तो जुल्म ज्यादती की इंतहा थी बेटियों के साथ। सबके घर में बेटियां होंगी, वो जिस घर में बेटी ना हो अल्लाह उस घर में बेटी अता फरमा दे। अल्लाह से दुआएं मांगा करो। लोग सजदों में गिर के बेटे मांगते हैं, कभी रब से बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे सिर्फ जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। अल्लाह से बेटियां मांगा करो। लेकिन जिन लोगों ने बेटियों से दूरियां इख्तियार की ना उसकी वजह बेटियों की नफरत नहीं थी, अमीरों के सितम से तंग आकर के ना गरीबों ने सिर्फ बेटे मांगने शुरू कर दिए। उनको ये भी फिक्र लगी रहती है ना बेटी आएगी तो फिर मेरे दरवाजे पे ऐसा भिखारी भी आना है जिसे 10 लाख की भीख देनी पड़ेगी। वो कुत्ते भी आएंगे जो बिना गोश्त की हड्डियों को मुंह नहीं लगाते। फिर बेटियों की पैदाइश पे बाप के चेहरे उतरने लगे। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये खबर हो जाए ना इसके शिकम में बेटी है तो पूरे घर का चेहरा उतर जाता है। लोग मशवरे देते हैं खत्म करा यार, क्या करेगा इसका घर में लाने के बाद। तो कितनी ऐसी खबरें आती हैं कि बेटियों को पेट ही में मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या फर्क हुआ दौरे जाहिलियत में और आज हमारे बीच में? इतना ही फर्क है। पहले पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मार दी जाती है। कुरान कहता वइदल मौउदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत। डरो अल्लाह से यार, डरो। हमने इतने सितम कर दिए आम कि लोग बेटियों को जन्म देने से पहले घबराने लग गए। महबूबे कायनात तशरीफ लाए, बेटियां मारी जा रही थी। कौन सा सितम बेटियों पे नहीं था? जिंदा हो रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी बेटियों की।
महबूब कायनात ने फिर बेटियों पे सितम देखा, अपनी फातिमा को सीने से लगाया, फरमाया लोगों ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दिन से महबूब ने बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा, कायनात बेटियों को सीने से लगाने लग गई। मुझे तो हैरत होती है, हैरत होती है। बेटा पैदा होता है तो 250-250 ग्राम का लड्डू जो मुंह में ना आए, हाँ, और पहले ही खबर भेज देता भाई 50 किलो लड्डू बनने हैं, लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं 250-250 ग्राम के लड्डू। और इत्तेफाक से अगर बेटी पैदा हो जाए ना तो लड्डू वाला उल्टे फोन करता है, यार लड्डू तो ले जा, तो कहेगा फोन काट, कहेगा ऑर्डर दिया था, अबे दिमाग खराब ना कर। बोला भाई तूने बनवाए थे, कहा पिटेगा क्या, फिर चेहरे बिगड़ जाते, चेहरे बिगड़ जाते बेटियों के आने पे। और मैं आपसे कहूं भिखारी कितने भी बढ़ जाएं, बेटी वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब बेटा दुनिया में आता है अल्लाह कहता जा अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना, और जब बेटी आती है तो वो वादा करता है फिक्र ना कर हम तुझे भी रोजी देंगे, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी अता करेंगे। दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर रब बेटियां पैदा करना जानता है तो फिर ऐसे शहजादों को भी रब ही पैदा किया करता है। हाँ, उसी की दुनिया में सारे आ रहे हैं और सब उसी की मर्जी से फैसले होते हैं, उसी की मर्जी से फैसले होते हैं। बेटी आ जाए चेहरा बिगड़ जाता, दादी खाट से नहीं उठती, ना पोती आई है कह रही टांगों में दर्द है, और पोते का निकाह हो ना तो लुड़खड़िया गिरते पड़ते ढोलक बजा रही। इससे अगर नमाज पढ़ ले तो कह रही चला नहीं जाता, और गीत गाने में ढोलक बजाने में सबसे आगे कूद के चलती है। इसे कुरान के हुरूफ नहीं दिखते, रात में बिना चश्मे के नालियां कूदती चली जा रही है। ये हकीकत है हमारे घरों की, ये हकीकत है। शैतान का पूरा तसल्लुत हो चुका है, पूरा कब्जा हो गया है। खुदारा तरीके बदलो। महबूब अलैहिस्सलाम बैठे हुए, हुजूर की चच्ची तशरीफ लाई, चेहरा झुका हुआ है। हुजूर फरमाते क्या बात है चच्ची, चेहरा क्यों झुका है? कहा महबूब तमन्ना थी रब बेटा दे आपको और मैं खुशखबरी दूं मुझे इनाम दिया जाएगा, लेकिन बात यह है रब ने चौथी भी बेटी अता कर दी है। मुस्तफा खुशी में उठे, फरमाया क्या सोच के आई थी कि बेटा होगा तब इनाम मिलेगा? हुजूर उठे, कहने लगी चच्ची, फरमाया चच्ची शुक्रिया आपका, आपने बेटी की खुशखबरी दी है। लोग बदले में खुशी में सोना चांदी हीरे यही दे सकते हैं, जाओ तुमने बेटी की खबर दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी अता कर रहा हूं। ये हजरत फातिमा की विलादत में मेरे महबूब ने ना जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई, जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। आज चेहरे बिगड़ जाते, चेहरे उतर जाते, और इतना मुआशरा सख्त कर दिया हम लोगों ने, ऐसे हालात सख्त कर दिए। जिसके 4 बेटे हो गए ना, हिसाब लगा रहे उंगलियों पे, 10 लाख बड़े बेटे पे मिलेंगे, 10 दूसरे पे, 10 तीसरे पे, 10 चौथे पे 40 लाख हो गए। हराम के पैसों में ना करोड़पति बनना चाह रहा है। अल्लाह से कसरत ना मांगा करो, अल्लाह से बरकत मांगा करो। कसरत और होती है, बरकत और होती है। कसरत यह है कि एक बंदा महीने में 15 लाख कमाता है, तो कम कमाता है तो खूब कमाता है, बोलो खूब कमाता है ना 15 लाख। एक महीने में अगर बंदा 15 लाख कमा रहा है तो बहुत हुए ना। लेकिन अगर बिल आ जाए 16 लाख का, तो अब बताओ ये अमीर बना के फटीचर? सारे बोले नाराज क्यों होके बैठे हो? सारे मान के बैठे के समझे जरा मेरी बात में कुछ समझाना चाहता हूँ। कसरत और बरकत में फर्क होता है, फर्क होता है भाई, इसका थोड़ा इको कम करो। कसरत और बरकत में फर्क होता है। तो एक आदमी महीने में 15 लाख कमाता है, लेकिन खर्च हो जाता है कितना? 16 लाख। तो अमीर है कि गरीब है? बोले जोर से। और एक बंदा महीने में 10,000 कमाता है, लेकिन खर्च 5 हो जाते, 5 बच जाते हैं। बताओ ये गरीब है क्या अमीर है? जोर से बोलो, जोर से। अमीर है। तो कसरत और बरकत में यही फर्क है। अल्लाह से कसरत मांगा कर, अल्लाह से बरकत मांगा कर।
बरकत मांगा करो, वो 10 देगा तो उसमें बरकत दे देगा, तो तेरी 10 के 5 बच जाएंगे। और अगर तुमने कसरत की तरफ रुख किया, उसकी बरकतों से वो मोड़ा 50 लाख पड़े होंगे। एक घोड़ा कमर में निकालता है, ऑपरेशन में 50 लाख चले जाते हैं, सरासी गर्दन टेढ़ी कर देता है, चाहे बात पे जाया करती है। ये कसरत का बरकत नहीं है। और जब बरकत की बारी आती है तो वो ऐसा नवाज देता है, ऐसा नवाज देता है, खुदा की कसम, जिनके दस्तरखान पर 8-8 दिन रोटी लगी आती थी, जब उनकी चौखट पे भिखारी आते हैं तो खाली लगी जाते हैं। और खाली को छोड़ो साहिब, इतना बड़ा दिल दिया है उनको, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला। और सीधी सी बात है, जो मांग के जहेज लाते हैं वो जहेज नहीं लाते, वो जहन्नम का ईंधन लेके आए। सीधी सी बात, जहन्नम का ईंधन लेके आए। ये उलमा बैठे, इनकी उम्रें गुजर गई, बड़े बड़े उम्र वाले बैठे, इन तमाम उलमा से पूछो कितने बूढ़े बाप रात के सन्नाटे में आके कहते हैं हजरत दुआ कर दे, दुआ कर दे। बेटी घर आके बैठ गई है, बेटी घर आके बैठ गई है। क्यों? का दमाद ने ना जब शादी की थी तो डिमांड रखी थी 10 लाख की, हमने अपना मकान बेच के बेटी को 10 लाख दे दिए थे। अब फिर से दमाद ने निकाल दिया है कि 50,000 और लेके हजरत, तब तो किराए पे रहते हैं, कुछ है भी नहीं, अब तो बेटी भी घर पे आके बैठ गई है, तो दुख होता है, तकलीफ होती है। अगर और कितने घर में आपको ऐसे बता दूं कि जो लिस्टें लिए घूम रहे थे ना शादी से पहले, इतनी लंबी लंबी लिस्टें, पूरी लिस्ट मिलाई जाती है, भाई चेक करो क्या क्या जो हमने भेजा था वो सब है क्या है, वो बाएं फैला के चल रहा है, ऐसा करते सब देख लेना। फ्रिज कितने किलो का, वॉशिंग मशीन कितने किलो की है, कितने लीटर का फ्रिज है, ये भी देख लेना। इन्वर्टर रखा है कि नहीं, जनरेटर रखा है कि नहीं, मोहताज तू क्या पाहिज बन के दुनिया में आया था? हाँ ओ भाई, फिर इनकी हकीकत देखो, जब ये जहेज उठा के ले जाते हैं ना, फिर सुबह फाता पढ़ने इमाम साहब को बुलाते हैं, अल्लामा अकील साहब फाता पढ़ दो, अल्लाह बरकत दे, बरकत दे, पता चलेगा, अभी मर के हजरत गए फाता पढ़ने के लिए, हमें भी कई बार जाना पड़ा तो पता चला फ्रिज दीवारे में पड़ा, सोफे बैठक में पड़े, अलमारी धूप में खड़ी है, ये क्यों इधर उधर है भाई सामान? कहते हैं जी कमरे में जगह नहीं है। ये है औकात इन भिखारियों की, कमरे में जगह नहीं रही। तुझसे 20 साल नहीं 40 साल में ढंग का एक कमरा न बन सकता। और बेटी वाले पे इतना दबाव होता है, इतना दबाव होता है, चाहिए कुछ तो इतने बड़े दज्जाल और जल्लाद होते कि 15 दिन पहले गाड़ी का इरादा बदलता है। और रिश्ता कराने वालों, रिश्ता कराना अच्छी बात है, लेकिन किसी खबीस का रिश्ता किसी शरीफ से न कराया। बुरा मत मानना, ये कड़वी सच्चाई है और दिल दुखता है। कहते जी कुछ नहीं चाहिए, उनका कहना ये खाली बेटी दे दो, और शरीफ राजी हो गया, चल भाई बेटी चाहिए, अच्छा आदमी मिल गया। अभी 1 महीना गुजरा, शोहरत हो गई, फलां की बेटी का रिश्ता हो गया, फिर आगे फिर चुपके से कहता रिश्ता कब चढ़ा रहे हो? हमारे यहाँ ये जुमला बोला जाता है, कब चढ़ा रहे हो? कुछ जगह बोला था पक्की कब कर रहे हो, पक्की करना। इधर क्या बोलते? मंगनी। मंगनी किस दिन कर रहे हैं? मंगनी किस दिन कर रहे हैं? कान में आके कह रहा है। तो गरीब के माथे पे पसीना, यार तुमने तो ये कहा था कि सिर्फ बेटी चाहिए, कहा नहीं, उन्होंने ये कहा है हमारी भी समाज में इज्जत है, अगर मंगनी नहीं करोगे हम रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह अकबर, धीरे धीरे अब गरीब को दबाया जाता है। वो कहता करना क्या, तो बीच वाला क्या कहता, जिससे सिर्फ एक जोड़ा और 500 रुपए मिलने हैं, ये कहता कुछ नहीं करना है, लड़के की अम्मा के कान में बाली देनी है, बहन को चैने देनी है, भाभी को बुंदे देने हैं, और कुछ नहीं देना। लड़के के हाथ में 2 लाख रुपए रख देना, अब्बा को सोने की अंगूठी दे देना, एक दामाद को सोने की अंगूठी देना, बस इतना सा देना। लूट लिया बेगैर तौर, गरीबों का जीना हराम कर रखा है, यहीं से आगाज हो जाया करता है। और कितनी बार तो रिश्तों के अंदर कौन सी तबाही नहीं आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब रिश्ते पक्के करने की बारी आती है तो गाड़ियां भर भर के लड़कियों को देखने के लिए आया जाता है। एक बाप की
कितनी मर्तबा रिश्ते के लिए बच्चों के नाश्ते कराया करता है, कितने गरीब तो उधार ले लेकर के बच्चों का नाश्ता कराते हैं ताकि मेरी बेटी इज्जत से चरुखसत हो जाए। और ये बाप होता है शाहिद जो अपनी बेटी के सामने अपने चेहरे पर एक शिकन नहीं आने देता है। अगर हमारी कौम ने गैरत लूट रखी है, लोग फख्र से कहते हैं वहां गए तो यार 10 लोग गए थे, बड़ी शान से खिलाया था उसने, तुझे लगता है शान से खिलाया था, कभी देख तो सके उसने कैसे बनाया था। जिस दिन तुम देखने के लिए जाने वाले थे उस दिन मोहल्ले में रिश्तेदारों में गया था, कहा कल लोग आ रहे हैं देखने के लिए, यार कोई नाश्ते का इंतजाम नहीं है, चचा से पैसा उधार लिया, खालू मामू से उधार लेकर के कुत्तों का पेट भराया जाता है। उसके बाद जब बारी लड़की की आती है कौन सा तमाशा नहीं किया जाता है। पहली बात तो जो काम एक आदमी कर सकता है उसे 20-20 लोग जाया करते हैं, नाक का खा के आया करते हैं। और जब बच्चियों की देखने की बारी आती है खाली देख के काम नहीं चलता है, उसको कहते नहीं उसे चला के दिखाया जाए, लेकिन उसके पैर में कमी तो नहीं है। कोई कहता उसके हाथ की चाय पीनी है, बनाना आता है कि नहीं, कोई कहता इससे कहो और 2 बातें करे ताकि पता चले इसके होठ कैसे हैं, इसके दांत कैसे दिखते हैं बात करते हो। वो गैरत आनी चाहिए। आज इसकी बेटी है, कल तेरे आंगन में भी बेटी होगी। आज तू दूसरे की बेटी का तमाशा बनाएगा, कल तेरी बेटी का तमाशा बनेगा। याद रखिएगा अगर तुम किसी का मजाक उड़ाओगे उस वक्त तक मौत नहीं आनी है जब तक तुम्हारा मजाक नहीं उड़ जाएगा। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों को सुकून मिले, तुम दूसरों को इज्जत दिया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को मतलब में इज्जत अता फरमाया। कोई प्रधान बना घूम रहा है, कोई ठेकेदार बना घूम रहा है। और अगर कह दो ना क्यों गए थे, शरीयत ने इजाजत दी है देखने की, लूटने की भी दी है, बताया जाए क्या लूटने की इजाजत दी थी तुम्हें? काम ऐसे किया करो। बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, बड़ी नाजुक होती हैं। तलाक तो बड़ी बात है, अगर देखने वाले देख के जाके इनकार कर देना तब भी बेटियों के रिश्ते होने मुश्किल हो जाते हैं। लोग कीड़े पैदा करते हैं उसके अंदर, कहते हैं कोई तो कमी रही होगी ना, जो फना जगह के लोग आए देख के चले गए, मना कर दिया, फिर लोगों के कान खड़े हो जाते क्यों मना कर दिया भाई, कोई ऐब होगा बच्ची में? अगर आपको देखनी है ना तो फिर किसी की इज्जत उछाल के ना देखें, किसी की इज्जत ढांप के देखा करें। इज्जत ढांप के देखा करें, बहाने से भी आप देख सकते हैं, जरूरी क्या है ढोल बजा के जाए हम लड़की देखने आ रहे हैं। ऐसे भी देखा जा सकता है कि न लड़की को खबर हो न लड़की के घर वालों को, ऐसे भी तो देखा जा सकता है। एक लड़की सिर्फ इसलिए मर गई थी कि उस लड़की को देखने के बाद 3 दिन के बाद ना जाके लड़के वालों ने ये कह दिया था मैं लड़की पसंद नहीं। पूछा वजह क्या है, तो उसने लड़के वालों ने जवाब दिया कि हमारी माँ को चाय उठा के नहीं दी थी अपने हाथ से, इसलिए हमें तुम्हारी लड़की पसंद नहीं है। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। कहते सिर्फ इसलिए आपकी लड़की पसंद नहीं, हमारी अम्मी को कब उठा के नहीं दिया था। जानते हो जब लड़की को देखने की बारी आती है उसके दिल की धड़कनों को कोई समझ नहीं सकता है। उसको ये डर बहुत सताता है कि अगर देखने के बाद ना पसंद कर दिया गया तो फिर लोग क्या कहेंगे। ये डर खा जाता है बच्ची को कि देखने के बाद अगर ये कह दिया पसंद नहीं है तो जमाना क्या कहेगा। ये डर खा जाता है। खुदा रहा किसी की बेटी को ना बेचैन होने पे मजबूर ना करना। अल्लाह तौफीक देना आपको। तो ऐसे देखो ना बेटी को पता चले ना बेटी के घर वालों को पता चले, तो ये कंडीशन होती है। फिर उसके बाद अगर रिश्ता पक्का हो भी जाए, लेन देन हो जाता है, तो फिर बात चलती कुछ नहीं जी मोटरसाइकिल तो चल ही रही है। जब वो पूछते हैं ना कि डिमांड तो नहीं है कुछ, अरे डिमांड क्या यार, अब तो सब कुछ ये फ्रिज वॉशिंग मशीन मोटरसाइकिल तो चल ही रही है, आम बात हो गई है। बड़े होशियार भिखारी। हाँ एक मार्केट में देखा QR कोड लिए घूम रहा था भिखारी, जो कहता था टूटे नहीं है तो कहता ले फोन पे कर दे।
ये कंडीशन है भिखारियों की। तो ये भी इतने चालाक हो गए, कह रहे नहीं कहीं नहीं, वो तो चली रही है मोटरसाइकिल, तो बता नहीं क्या है। लड़के की अम्मा को ये भी चल रहा, अब्बा को ये भी चल रहा, और बहनों को ये तो जावा ही है, तुम्हें क्या बताना है, क्या कोई डिमांड ना है। ये हकीकत है। और जब 8 दिन रह जाते ना, 8 दिन रह जाते तो फिर लड़के की तरफ से खबर आती है, सुनो भाई बात ये है, रिश्तेदारों ने हमारे कान में कहा बुलेट तो बिल्ला ही होगी ना, हमें शर्म आई, हमने हाँ कह दिया है, यार हमारी इज्जत बचा के रख लेना, हमारे मुंह से हाँ निकल गई है, अगर तुम पैसन पूरे दोगे सुपर दोगे ना तो नाक कट जाएगी, बुलेट दे देना। 8 दिन पहले यार गरीब आदमी है, बेटी पाल लेना बड़ी बात होती है, इज्जत से बंदा बेटी पाल ले, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता है। जो इज्जत से बेटी को जवान कर देता है वो सबसे बड़ा अमीर हुआ करता है। जब उससे कहा जाता है ना बुलेट दे देना, खुदा की कसम वो घुट घुट के मरना शुरू कर देता है, उसकी जिंदगी मौत का समंदर बन जाया करती है। देखो तो सही, जब खबर आती है ना बेटी की ससुराल से कि कुछ नहीं लड़के की बस इतनी सी डिमांड है, यार तुम 1 लाख की सुपर तो दे ही रहे थे, थोड़ा सा और बढ़ा तो 1 लाख 1.5 लाख की तो बात है, बुलेट ला के खड़ी कर दो हमारी इज्जत रह जाएगी। जब कल बेटी ने बाप के सामने खाना रखा था तब बाप ने 2 रोटियां खाई थी, लेकिन आज जब बाप के आगे खाना रखा गया, बाप सिर्फ 1 रोटी खा रहा है, बेटी मुड़ मुड़ के बाप को देख रही है, कभी कलाई के पकड़ के कहती है बुखार तो नहीं है, तेरी तबीयत तो ठीक है, पता कल तो खाना ठीक खाया था, आज क्या बात है। बाप कहता नहीं बेटी भूख नहीं लगी है, लेकिन बेटी बेटी हुआ करती है, बाप का चेहरा देख के बेटियां समझ जाया करती है, आज मेरे बाप को दुखों ने घेर लिया है, फिर बेटी दस्तरखान नहीं हटाती है, बाप की करवट में बैठ के कंधे पे हाथ रख के कहती है मैं सिर्फ बेटी नहीं तेरा बेटा भी हूँ, बता तो सही क्या बात है। तब बाप की आंख के आंसू जब नहीं थमते हैं, बेटी से रो के कहता है बेटी तेरे ससुराल वालों ने खबर भेजी है, कहा है कि बुलेट ला के खड़ी कर देना, वरना बारात लेके नहीं आएंगे। ये बेटी कार्ड बढ़ चुके हैं, 8 दिन बाकी रह गए हैं, अगर शादी कैंसिल करते हैं तो समाज में इज्जत चली जाएगी, अगर बुलेट ला के खड़ी करते हैं तो कर्जे में डूब जाएंगे बेटी। अब क्या किया जाए, खुदा की कसम बेटियां तड़प जाया करती है, और जब बेटियां तड़प के कमरे में जाने के बाद अपने चेहरे पे दुपट्टे डाल के रोती है, तो बुलेट बांध के चलने वालों, गाड़ियों पे मौज करने वालों, जहेज पे इतराने वालों, इतराने की जरूरत नहीं है। जब बेटियां बाप की गुर्बत में रोती है, किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले को खबर हो जाती है, और जब आका को खबर होती है तुझे मरने की देर है, अल्लाह इतना लाएगा, इतना लाएगा, कोई आंसू पोंछने वाला तुझे नसीब नहीं हो सकता। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। वो भाई 8 दिन पहले इसलिए डिमांड की जाती है, अब कैंसिल तो करेगा नहीं, देगा चाहे जहां से जाके देगा, जहां से भी लाके देगा, इसलिए ये तमाशे रचे जाते हैं। अल्लाह से दुआ मांगो मालिक साइकिल पे चलाना लेकिन हमारी पे चलाना, भीख में मांगा हुआ तो हवाई जहाज भी लानत होता है, लानत होता। हमने कई खचेड़ुओं को बुलेट खचेड़ते देखा है, मांग तो ली औकात नहीं है तेल भरने की, 4 व्हीलर ले ली खड़ी है चच्चा के द्वारे, इसलिए कि बाप से इतनी दीवारी खड़ी ना हो सकी पूरी जिंदगी में कि जो गाड़ी खड़ी कर ले। ये औकात है, लेकिन हराम का मिल जाना चाहिए, चाहे जैसा भी मिल जाए, चाहे जैसा भी मिल जाए। मुझे एक बात बताओ, जिसने बेटी दे दी उसने क्या कभी किया? बकरे देखे, मुर्गी, कबूतर, कोई बंदा अगर मुर्गी पाल ले, कबूतर पाल ले, किसी को मुर्गी कबूतर फ्री में देने तैयार नहीं होता, है ना? एक बकरा कोई पाल ले तो वो आपको फ्री में नहीं दे सकता। उस बाप को यार सलाम करो जिसने 20 साल की बेटी पाल के फ्री में अता कर दिया यार। अल्लाह 20 साल की बेटी फ्री में उठा के दे दी, तुम एक मुर्गी बकरा नहीं दे सकते हो। उस बाप के जिगर को सलाम करो जिसने पूरी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी, और सिर्फ दी नहीं, कितनी बड़ी दौलत दी है तुम्हें, सोच भी नहीं सकते। वो जिसने जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं देखा, तुमने जिसे कभी नहीं देखा, जिससे कभी तुम्हारी बात नहीं हुई, तुमसे कभी उसकी बात नहीं हुई, ये तो हुजूर की सुन्नत की बरकत है। जैसी तुम्हारे घर में आई तुमने कहा बैठ,
तो बैठ गई, तुमने कहा उठ तो उठने लगी, तुमने कहा चल तो चलने लगी, तुमने कहा खा तो खाने लगी, तुमने कहा छोड़ तो उसने खाना ही छोड़ दिया। खुदा की कसम